एक दिन एक बूढ़ा भिखारी हमारे घर के कुत्ते कालू के साथ पानी के लिए झगड़ रहा था। मुझे उस पर दया आ गई तो मैंने उसे एक कटोरा पानी दे दिया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पानी पीने के बाद उसका चेहरा अचानक काला पड़ जाएगा। वह गंभीर नजरों से हमारे कुत्ते को घूरने लगा। वह बोला, बहन जी, ये कुत्ता अब साधारण नहीं रहा, ये आत्मा बन सकता है, इसे जल्दी मार दो। ऐसा लगा जैसे कालू उसकी बात समझ गया हो। वह भी सीधा उसकी तरफ घूरने लगा। भिखारी ने पूछा, ये कुत्ता कितने साल का है? मैंने कहा, लगभग 10 साल। वह बोला, जो कुत्ते ज्यादा साल जीते हैं वो एक समय के बाद आत्मा बन जाते हैं। अगर तुम अपने परिवार की भलाई चाहती हो तो इसे जल्दी मार दो, नहीं तो ये धीरे धीरे तुम्हारी जीवन शक्ति छीन लेगा, तब बहुत देर हो जाएगी। मेरी दादी गुस्से में बोली, पानी पी लिया तो अब निकल जा, ऐसी अपशकुन की बातें मत कर। मैंने चैन की सांस ली। कालू बचपन से मेरे साथ था, हमेशा मेरे साथ रहा था। मैं उसे मारने की सोच भी नहीं सकता था। भिखारी भी चुप हो गया, पानी पीकर चला गया। रात को मैं भी कस्बे से वापस आया। मेरी दादी ने ये सारी बात दादाजी को बताई। दादाजी मेरी दादी जैसे नरम दिल नहीं थे। वो पहले बहुत सख्त जिंदगी जी चुके थे। जवान उम्र में तो जिंदा रहने के लिए सड़ा हुआ मांस भी खा लिया करते थे। उन्होंने कहा, पुराने कुत्तों के आत्मा बनने की बात सच भी हो सकती है, कल ही इसे मार देते हैं, वैसे भी कुत्ते का मांस अच्छा बनेगा। मैं तुरंत बोला, नहीं, मैं कालू को मरने नहीं दूंगा। मैंने कहा, मुझे लगता है वो भिखारी झूठ बोल रहा था, वो हमें डराकर कुछ हासिल करना चाहता होगा। दादाजी ने मेरी तरफ देखा। वो मुझे बहुत प्यार करते थे, भले ही सख्त थे। आखिर बोले, ठीक है, रहने दो, एक बूढ़ा कुत्ता ही तो है, कोई काम का भी नहीं। मैं खुशी से बोला, वाह, धन्यवाद दादाजी। मैं उन्हें गले लगाने ही वाला था, लेकिन वो पूरे दिन का सफर करके आए थे। उनके शरीर से पसीने की तेज बदबू आ रही थी, जिससे मैं पास नहीं जा पाया। उसी समय कालू जैसे उस गंध के प्रति बहुत संवेदनशील हो गया। वह अचानक दादाजी पर जोर जोर से भौंकने लगा। दादाजी गुस्से में चिल्लाए, नालायक, अभी छोड़ रहा हूँ तुझे, अगर एक बार और भौंका तो तुरंत पकाकर खा जाऊंगा। दादाजी की डांट सुनकर कालू तुरंत डर गया। उसने पूंछ दबाई और धीरे धीरे जाकर छिप गया। तभी बाहर से सरसराते कदमों की आवाज आई। मैंने कहा, क्या कालू बाहर किसी पर भौंक रहा है? दादी बोली, हाँ शायद। इतनी रात को कौन बाहर घूम रहा है पता नहीं। आधी रात। दादाजी के खर्राटे पूरे घर में गूंज रहे थे, लेकिन मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। तभी बाहर से टप 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 की आवाज आई। ये आवाज मुझे बहुत जानी पहचानी लगी। ये कालू के चलने की आवाज थी, लेकिन आमतौर पर दादाजी उसे कमरे में आने नहीं देते थे। आज उसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई? तभी खिड़की के बाहर एक परछाई गुजरी। मैं डर के मारे चिल्लाया, दादाजी, दादी।